हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो फिक्स जीके 100 टॉपिक का टॉपिक नंबर 14 आ चुका है। तो इससे पहले इसका हम सब भाग 1 में 3 महीने के हम सब दिवस देखे थे, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च के राष्ट्रीय दिवस देखे थे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय की चर्चा नहीं की गई है, अंतर्राष्ट्रीय का अलग वीडियो आएगा, ठीक है। आज इस वीडियो में हम सब अप्रैल, मई और जून के राष्ट्रीय दिवस देखेंगे कि कौन कौन से दिवस किस दिन मनाए जाते हैं, ठीक है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय बाद में देखेंगे, दूसरे वीडियो में वो दूसरा सीरीज आएगा, ठीक है। इसके बाद वो टॉपिक नंबर 15 होगा। और 100 टॉपिक फिक्स जीके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ऐसे 100 टॉपिक का चयन किया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये ऐसे जीके हैं जो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे फिक्स जीके की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। आप पूरा कंटेंट जाके चेक करें, 100 टॉपिक फिक्स जीके लिखा होगा, ठीक है। उसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जितने भी मैंने पढ़ाया है उसमें कैपिटल करेंसी पूरे वर्ल्ड का पढ़ाया गया है, पार्लियामेंट पढ़ाया गया है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, तो सारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। आप जाकर उसका प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। फिलहाल आज शुरू करते हैं अप्रैल माह के प्रमुख दिवस, इसके बाद मई देखेंगे, इसके बाद जून देखेंगे, तब वीडियो का अंत करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अप्रैल के प्रमुख दिवस में पहला है उड़ीसा स्थापना दिवस, यानी उड़ीसा की स्थापना दिवस कब हुई है, तो 1 अप्रैल को हुई है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया। इस दिन उत्कल दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा में कौन सा दिवस मनाया जाता है इस दिन, उत्कल दिवस, ठीक है। और उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा आर्मी मेडिकल कॉर्प स्थापना दिवस। ये कब मनाया जाता है, 3 अप्रैल को। इसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है आर्मी मेडिकल क्रॉप्स राइजिंग डे, ठीक है। 3 अप्रैल को ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जो कि मनाया जाता है 5 अप्रैल को। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल मैरीटाइम डे, जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो पहली बार भारत का जहाज जो बम्बई से लंदन गया था वो 5 अप्रैल 1919 को गया था, जिसका नाम क्या था, SS लॉयल्टी, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। और इस दिन वरुण नाम का पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, वरुण नाम का। और जहाज का नाम याद रखेंगे, 5 अप्रैल 1919 को SS लॉयल्टी नाम का जहाज बम्बई से लंदन गया था, इसलिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम सब मनाते हैं 5 अप्रैल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं CRPF वीरता दिवस, जो कि 9 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन 1965 में पाकिस्तान के 34 जवान कच्छ के रन में घुस गए थे, ठीक है। और वहाँ पे भारत के मात्र 6 जवान थे, बहादुर जवान थे, जिन्होंने पाकिस्तान को सरदार पोस्ट कब्जाने नहीं दिया। इसी कारण से हम सब CRPF वीरता दिवस 9 अप्रैल को बनाते हैं। इसे CRPF शौर्य दिवस भी कहते हैं, ठीक है। CRPF कर लेंगे, CRFP नहीं होगा, ठीक है, CRPF कर लेंगे, ठीक है। तो ये कारण था जो कि CRPF वीरता दिवस मनाते हैं 9 अप्रैल को। और हमारे जवान बहुत ही ज़्यादा ही परिक्रमी रहते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे सेना का जहाँ भी आपको मिले तो सम्मान कीजिए, ठीक है। अगर बस वगैरह में चलते हैं, अगर वो खड़े रहते हैं तो आप उनको अपना सीट दे दीजिए, ठीक है। ये छोटे छोटे बदलाव से हमारा देश बदलेगा, तो प्लीज़ ये सब बात मेरी माना कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब, जो कि है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, 11 अप्रैल को। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल, पहली बार 2003 में मनाया गया था। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिन होता है, ठीक है। तो इतना याद कर लें। आगे बढ़ते हैं अब हम सब। उसके बाद है सियाचिन दिवस, 13 अप्रैल को मनाते हैं। इस दिन पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया था, फिर भारत ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मेघदूत, फिर हम सब सियाचिन पर कब्जा किए, ठीक है। तो भारत ने फिर ऑपरेशन मेघदूत के तहत कब्जा कर लिया, ठीक है। तो पाकिस्तानी सैनिक को घर जाना पड़ा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब देखते हैं अगला क्या है। अप्रैल में थोड़ा ज़्यादा है, मई और जून में कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम सब नेक्स्ट। फिर है सिविल सेवा दिवस, 21 अप्रैल, इंग्लिश में सिविल सर्विसेज डे, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन वल्लभ भाई पटेल जी ने पहली बार सिविल ऑफिसर को 1947 में भाषण दिया था। इन्होंने कहा सिविल सर्वेंट स्टील फॉर्म ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। UPSC के तहत हम सबके सिविल सर्विसेज सिविल ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, UPSC एग्जाम आप सब जानते हैं, और स्टेट PCS के तहत भी सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल।
इस दिन क्या हुआ था, तो 73 अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1992 में कौन सा एक्ट आया था, तो 73 के तहत 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज शुरू हुआ। और पंचायती राज के बारे में अगर आपको जानना है तो बिहार स्पेशल का वीडियो बना हुआ है, ठीक है, उसमें देख लेंगे। बिहार स्पेशल 200 टॉपिक के वीडियो में मैं पंचायती राज अच्छे से समझाया हूँ, आर्टिकल वगैरह लिख के समझाया, तो आप उसका वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। और पहली बार कब मनाया गया था, तो 2010 में। तो ये थे अप्रैल माह के प्रमुख दिवस जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ राष्ट्रीय वाला देखें, यानी हम सब अपने कंट्री का, अंतर्राष्ट्रीय वाला यानी पूरे दुनिया का भी नहीं देखें, ठीक है, पूरे दुनिया का अलग आएगा। तो ये राष्ट्रीय चल रहा है। अब देखते हैं मई मंथ के राष्ट्रीय दिवस, फिर देखेंगे जून मंथ के, तब वीडियो का अंत करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम सब मई का देखते हैं एक एक करके। तो मई के प्रमुख दिवस, तो पहला है महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस, 1 मई को मनाते हैं, ठीक है। सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई को मनाते हैं, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये सिर्फ राष्ट्रीय देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बार बार मैं बोल रहा हूँ, बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सब। उसके बाद है गोवा स्थापना दिवस, 30 मई को मनाया जाता है, और गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि 11 मई को मनाते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 11 मई, ठीक है। इस दिन भारत ने पहली बार पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। आप जानते हैं हम सब धरती के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इस ऑपरेशन का नाम क्या था, शक्ति 1, ठीक है। तो शक्ति 1 ऑपरेशन का नाम था। पोखरण राजस्थान में एक जगह है, और इस पर एक पिक्चर भी बनी है, जॉन इब्राहिम हीरो है, आप जरूर इस पिक्चर को देख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो कि 16 मई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जो कि 21 मई को मनाते हैं हम सब। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल एंटी टेररिज्म डे, 21 मई। इस दिन राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी, ठीक है, और ये 7वें PM थे हम सबके, ठीक है, 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आखिरी देखते हैं मई महीने का, जो कि हमारा हिंदी पत्रकारिता दिवस जो कि 30 मई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, तो इस दिन भारत की पहली अखबार छपी थी 30 मई 1826 को। तो ये है मई महीने के प्रमुख दिवस जो कि राष्ट्रीय के संदर्भ में देखें हम सब, जो कि कंट्री के संदर्भ में देखें यानी भारत के संदर्भ में। अब देखते हैं जून के प्रमुख दिवस, फिर वीडियो का अंत करेंगे, ठीक है। चलिए जून माह के प्रमुख दिवस देखते हैं। तो तेलंगाना दिवस 2 जून 2014 को, आपको पता होगा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, और सबसे रिसेंटली जो स्टेट फॉर्म हुआ है वो तेलंगाना ही है। उसके बाद है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन PC महालनोबिस जी का जन्मदिन होता है, इसलिए हम सब क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो ये थी जून के मात्र 2 दिवस इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में है तो अंतर्राष्ट्रीय हम सब बाद में देखेंगे। तो ये 100 टॉपिक फिक्स जीके का टॉपिक नंबर 14 में हम सब देखे महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से मंथ के देखे, अप्रैल, मई और जून। आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर का एक और वीडियो, प्लस अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का एक और वीडियो आएगा दिवस का। तो राष्ट्रीय दिवस हम सब पूरा साल का खत्म कर लेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दिवस में प्रवेश करेंगे। आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 सेकंड लगता है, ठीक है, तो प्लीज़ कर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और 100 टॉपिक फिक्स जीके वाला जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार जरूर विजिट करें, ठीक है। आपको वो वाला अगर पूरा 100 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो हर एक एग्जाम में, जो भी एग्जाम आप देते हैं, ठीक है, मैं गारंटी बोलता हूँ उसका 30 से 35% वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप जरूर एक बार जाकर विजिट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।